वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जानिब से पेश 2 हफ्तों की जंगबंदी तजवीज़ मान ली। ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए रोकने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर और इस शर्त पर बमबारी रोक दी है कि आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाएगी। जंगबंदी 2 तरफा होगी। ईरान का आबनाए होर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के वफूद को इस्लामाबाद आकर मुज़ाकरात की दावत। कहा कि जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर काबीना अरकान की तालियां बजाकर खैर मक़दम। तमाम काबीना अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जंगबंदी के लिए काविशों और मुस्बत कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से काबीना को आगाह किया। इजलास में मुल्क की मौजूदा मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की सरबराह काजा कलास का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से फ़ोन पर गुफ्तगू में सीज़ फायर डील के लिए शुक्रिया अदा किया। कहा कि सालिसी का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए क्योंकि जंग की बुनियादी वजूहात अब तक हल तलब हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ दे रहा है। वज़ीर खारजा इसहाक डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा और अमन के फ़रोग़ में काविशों की तारीफ़ की। सऊदी अरब का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उम्मीद है कि जंग बंदी जामे पायदार अमन की तरफ ले जाएगी। आबनाए होर्मुज़ को खुलना चाहिए। नेतन्याहू सियासी और हिकमत अमली दोनों लिहाज से नाकाम रहे। वो अपने ही तय करदा अहदाफ में एक भी हदफ हासिल न कर सके। नेतन्याहू ने तकब्बुर और गफलत की वजह जो सियासी और स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाया उसे ठीक करने में बरसों लगेंगे। इसराइली अपोजिशन रहनुमा यार लैपिड की इसराइली वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद। इसराइली वज़ीर आज़म को नाकाम और जंगबंदी को सियासी तबाही करार दे दिया। कहा कि हमारी पूरी तारीख में ऐसी सियासी तबाही कभी नहीं आई। इसराइल इस वक्त भी मेज़ पर नहीं था जब हमारी कौमी सलामती के बारे में फैसले किए गए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ईरान अमेरिका जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है जंग बंदी मुस्तकिल रहेगी। जिसने संग मील के हुसूल में किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। हुकूमत से तवक्को है कि तेल की कीमतें कम होंगी। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को आलमी मसला हल करने में अहम किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की बेहतरीन सालिसी किरदार की वजह से दुनिया भर के ममालिक को रिलीफ मिलेगा। एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि ईरान अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुबारकबाद के लायक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर में पाकिस्तान का मौसर किरदार बड़ी सिफारती कामयाबी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का एक अहम सुतून बन चुका है। अवाम देख लें कौन है जो पाकिस्तान की हर कामयाबी से जलता है और मुल्क दुश्मनी करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक जिम्मेदार और बावकार आलमी ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइली काउंसिल खाने के बाहर फायरिंग। गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में एक हमलावर हलाक, 2 जख्मी हुए। तुर्क हुक्काम के मुताबिक 2.5 साल से काउंसिल खाने में कोई इसराइली सिफारतकार मौजूद नहीं। हमलावर की शनाख्त का अमल और वाक़े की तहकीकात जारी। जंग बंदी कामयाब कराने के लिए हमें पहले इसराइलियों को रोकना होगा। जो केंट का बयान। साबिक अमरीकी डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर और कानून साज जो केंट ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी कामयाब बनाने के लिए इसराइलियों को महदूद करना जरूरी है।
कांग्रेस के 1/4 से ज़ायद डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा। अमरीकी अखबार का कहना है कि मवाख़ज़े या काबीना की जानिब से 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ताकत से महरूम किया जा सकता है। कई डेमोक्रेटिक अरकान का सदर ट्रंप के ज़हनी तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार। अरकान कांग्रेस का कहना है कि सिविलियन तबाही की धमकी सबूत है कि ट्रंप ओहदे के लिए ज़हनी तौर पर फिट नहीं। अमरीकी सियासत में नई बहस। अमरीका में 6 कानून साज, साबिक फौजी और इंटेलिजेंस एहलकारों ने अमरीकी अफवाज से अपील कर दी सदर ट्रंप के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें। अमरीकी आइन आपके इनकार का मुकम्मल साथ देगा। मिशिगन से मुंतखब होने वाली अमरीकी रुकन कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर दी। अमरीकी कानून साजों ने कहा है कि बस अमरीकी आइन की पासदारी करें, गैर कानूनी अहकामात ना माने। अमरीकी रुकन कांग्रेस जिम मैकगवर्न की अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि ट्रंप से फौरी तौर पर न्यूक्लियर कोड्स छीन लेने चाहिए। काबीना को 25वीं आईनी तरमीम इस्तेमाल करते हुए ट्रंप से इख्तियारात वापस लेने चाहिए। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ने भी ट्रंप की ईरान के खिलाफ धमकी की मुखालफत कर दी। कहा किसी भी तहजीब को ख़त्म करना अमरीकी असूलों के खिलाफ है। सेनेटर रॉन जॉनसन ने भी ट्रंप के सोशल मीडिया पैगाम पर तनकीद की। पाकिस्तान समेत मुतादिद मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा में इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती इतामिर बिन गवीर के दाखिले की शदीद मजम्मत। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद के अहाते में फौजियों के साथ दाखिल होकर उसके सहनों का दौरा किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम मस्जिद की हुर्मत और तारीखी हैसियत पर बराह रास्त हमला है, जो बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मजीद कहा, इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा की मजहबी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की तमाम कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। दूसरी जानिब तुर्की, कतर और उर्दन ने भी इस इकदाम को इश्तियाल अंगेजी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जंग बंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। इससे पहले ट्रंप की डेडलाइन करीब आते ही मुल्क भर में ईरानी शहरी सड़कों पर आ गए थे। कौमी परचम थामे ईरानी मुजाहिरीन ने पुरजोश नारेबाजी की। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान सब शामिल। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में जंग बंदी पर जश्न का समा। लोग रात गए घरों से बाहर निकल आए। ईरान पर मुसल्लत जंग रोके जाने का खैर मकदम। ट्रंप की तरफ से कबूल किए गए ईरान के मुजवज़ा 10 निकात की मज़ीद तफसील सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक निकात में ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, खित्ते से अमरीकी अफवाज का मुमकिना इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले पर पाबंदी। ईरान के मुक़र्रर करदा कवायद के तहत आबनाए होर्मुज़ से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद तादाद में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त, ईरान पर आए तमाम बुनियादी, सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा, जंग के नुकसानात के अजाले के लिए ईरान के लिए सरमायाकारी और मालियाती फंड का क़याम, तमाम मज़ाहिमती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी और तमाम मुआहिदों की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए बाज़ाब्ता तौसीक करवाना शामिल है। कतरी टीवी का कहना है कि जुम्मे को इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका की बातचीत इन्हीं नुकात की बुनियाद पर होगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे। पाकिस्तान दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसला कुन लम्हात में पाकिस्तान की मुदब्बिराना तजवीज़ को मोतबर और मौक़िर ज़राए इब्लाग़ ने सराहा। एक अखबार ने लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की क़यादत की। जब दुनिया दम साधे खड़ी थी, उस वक्त पाकिस्तान के अहम और जुर्रतमंदाना इक़दाम को फ़रीक़ैन और आलमी बिरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल-अक़वामी दानिश्वर और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़ीराई। अखबारात ने लिखा है कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार रात गए तक सिफारतकारी में मसरूफ़ रहे। कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के बाद भारतीय तज्ज़ियाकार भी मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की खुलकर तारीफ। नरेंद्र मोदी को लताड़ डाला। भारतीय प्रोफेसर अशोक सवायन ने जंगबंदी को ईरान के लिए एक फतह और पाकिस्तान के लिए एजाज का निशान करार दिया। कहा, मोदी शायद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हा करना चाहते थे, मगर उसके बरअक्स भारत खुद तन्हा रहा है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर
पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। और HBL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स में आज नेशनल स्टेडियम कराची में मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट में ज़ल्मी के 2 मैचेस में 3 पॉइंट हैं, जबकि किंग्समैन को इवेंट में पहली जीत की तलाश। शाम 7 बजे शुरू होने वाला मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।